नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्यों इन दिनों चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहने की वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जी हां, एक वक्त में कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी थी, लेकिन फिर बाद में नहीं बन पाई बात। लेकिन अब माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं, आने वाले वक्त में हाथ से हाथ जोड़ो जैसा अभियान शुरू किया जाएगा, यात्रा शुरू की जाएगी। तो इस तरह की जो यात्राएं की जा रही हैं या इस तरह की जो यात्राएं हो रही हैं, इन यात्राओं के जरिए क्या कांग्रेस पार्टी वो खोई हुई जमीन जो तलाशने की कोशिश कर रही है वो क्या वापस हासिल कर पाएगी? क्या मिल पाएगा वोटर का साथ, जनता का साथ? क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक वक्त में देश में 70 साल राज किया। जी हां, लगातार हम देख रहे थे कि सत्ता में बनी रही थी, लेकिन 2014 के बाद से हमने देखा कि कांग्रेस का धीरे धीरे खेल खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि बदलाव हुए हैं। चाहे मैं अध्यक्ष पद को लेकर बात कर लूँ या अंदर जो विधायकों को लेकर बात कर लूँ, तमाम तरीके से फेरबदल हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की क्यों अहमियत देखी जा रही है या क्या है प्रशांत किशोर? देखिए, वो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिन्होंने, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि 2014 के वक्त में, जी हाँ 2014 के वक्त में बीजेपी के साथ रहकर काम किया, पीएम मोदी के साथ रहकर काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई मुख्यमंत्रियों के साथ तो उन्होंने काम किया ही किया, कई पार्टियों के साथ रहकर उनको बहुत बड़ा जो है अनुभव जिसे कहा जाए वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उन्होंने तमाम नेताओं को देखकर, हालांकि खुद प्रशांत किशोर भी एक यात्रा पर निकले हैं, वो खुद लगातार जो है अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लगातार चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों पर वो बात कर रहे हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ये दावा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर बात करती रही या मुद्दों पर उनका फोकस रहा तो शायद इसका बड़ा फर्क और बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार इन दिनों राहुल गांधी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर जिस तरह से चल रहे हैं, पार्टी को लेकर जिस तरह से चल रहे हैं, लगातार पार्टी में हम देख रहे हैं काम होता चला जा रहा है। तो ये तमाम तरह की स्थितियां बताती हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा फेरबदल हम देख रहे हैं। आने वाले वक्त में एक बदलती हुई तस्वीर को देखा जा रहा है। क्योंकि फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जाहिर तौर पर बता दिया गया है, ये अंदेशा साफ तौर पर बता दिया गया है कि शायद अब वक्त रहते जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर जो है वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लगातार प्रशांत किशोर जो है वो देखिए, अभी हाल ही में प्रशांत किशोर का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे ऐसे राज जानते हैं कि अगर वो खोल देंगे, अपने बता देंगे तो तमाम नेताओं की पतलून खुल जाएगी, तमाम नेताओं के राज सामने आ जाएंगे, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते। तो देखिए, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। कांग्रेस में क्या बदलाव होने चाहिए, कांग्रेस को कैसे मजबूत करना चाहिए, वो कर सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें बड़ी जगह चाहिए होगी। कांग्रेस पार्टी की बागडोर उनके हाथ में दे दी जाए तो क्या कांग्रेस की बागडोर उनको सौंपी जाएगी? क्या कांग्रेस जो है वो इस तरह का कदम उठाएगी? क्या कांग्रेस जो है वो प्रशांत किशोर को अपने साथ लेकर चलेगी? हालांकि अपने दर्शकों को इस वक्त की जो खबर है वो भी हम लगातार बताते चल रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से यूपी में विपक्षी पार्टियों का पूरा फोकस बना हुआ है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि चुनाव पर और तमाम राजनीतिक पार्टियों का फोकस बना हुआ है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज लड़खड़ा रही है या लड़खड़ाती दिखती नजर आ रही है, क्या उसका बड़ा फायदा पार्टी को मिल पाएगा? इसके देखिए तमाम ऐसे सवाल है जो निकल रहे हैं। लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही है, देखिए गौतम अडानी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। गौतम अडानी देश के, पूरे एशिया के एक बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। जी हाँ, गौतम अडानी जिनका नाम काफ़ी है और जिन्होंने हर सेक्टर में अपना पांव जमा रखा है। चाहे मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर लूँ, IT सेक्टर की बात कर लूँ, इसके अलावा बात कर लूँ मीडिया सेक्टर की बात कर लूँ, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर की बात कर लूँ, या जो है एक से एक कोयला की बात कर लें, माइंस की बात कर लें, पेट्रोलियम की बात कर लें, पावर प्लांट की बात कर लें, तमाम सेक्टर में आज गौतम अडानी छाए हुए हैं और लगातार गौतम अडानी चर्चाओं में हैं। और अभी हाल ही में देखने को मिला कि उन्होंने राहुल गांधी पर बयान दिया। क्या कह रहे हैं गौतम अडानी राहुल गांधी को लेकर, इस पर एक विस्तार से बात कर लेते हैं। दरअसल अभी हाल ही में गौतम अडानी ने कहा राहुल गांधी देश के बहुत
प्रतिभाशाली नेता हैं, बहुत जो है अच्छे नेता हैं। और राहुल गांधी ने हमेशा से देश के लिए काम किया है, युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के लिए काम करती है। राजीव गांधी जी का जिक्र वो करते हैं, उन्होंने कहा राजीव गांधी जी के वक्त में भी गौतम अडानी थे, किस तरीके से मतलब कांग्रेस उस टाइम भी अच्छा काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे युवा आज देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बनाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो एक वक्त में गौतम अडानी को लेकर तमाम तरह की बातें करती थी, गौतम अडानी पर तमाम तरह के सवाल दागे जाते थे, निशाना साधा जाता था, अंबानी अडानी की सरकार बोली जाती थी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, अब की जो स्थिति है वो ये है कि तमाम कई बड़े बिजनेसमैन आज राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, आज बिजनेसमैन जो है वो राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें अपने आप में बताती हैं कि कैसे अब का जो वक्त हम देख रहे हैं या अभी की जो तस्वीर देख रहे हैं वो जाहिर तौर पर बता रही है कि गौतम अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन आने वाले वक्त में न सिर्फ कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, बल्कि अगर ये भी लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो उस वक्त भी गौतम अडानी काम करते रहेंगे। क्योंकि गौतम अडानी एक ऐसे बिजनेसमैन जो केवल बिजनेस के बारे में सोचते हैं, उनको सरकार से मतलब नहीं है, राजनीति से मतलब नहीं है। देखिए टाटा एक ऐसी कंपनी जिसने कांग्रेस के वक्त में भी काम किया और मोदी सरकार के वक्त में भी काम कर रही है। जी हाँ, रिलायंस की बात कर ले, पहले भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की अगर बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, तो सरकारों से मतलब नहीं रहता, पार्टियों से मतलब नहीं रहता। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन मेन फोकस जो रहता है वो रहता है कि किसी भी तरीके से काम अपना किया जाए, हर पार्टी को लेकर साथ चला जाए, हर नेता को लेकर साथ चला जाए। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि वो ये है कि तमाम बड़े बड़े नेता राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। बाकायदा अगर मैं बात करूं, प्रशांत किशोर जैसे नेता राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर एक बड़ी तैयारियां प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर, सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि शायद अब वक्त धीरे धीरे बदल रहा है, शायद अब माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक वक्त में अपनी जमीन खो दी थी, एक वक्त में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ खत्म हो गया था, वो कांग्रेस पार्टी आज कहीं ना कहीं जिस तरह से मजबूती के पायदान पर है, मजबूत स्थिति में दिखती नजर आ रही है। ये तमाम चीजें ऐसी बताती हैं कि क्या आने वाला वक्त, क्या आने वाला समय जो है वो वाकई पार्टी के लिए है, वाकई वो कांग्रेस के लिए है। और जिस तरह का माहौल इस वक्त बना है, उससे ये जाहिर तौर पर इशारा नहीं होता कि आने वाले समय के अंदर राहुल गांधी जैसे नेता प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्योंकि जनता, युवा उनको लेकर क्या सोच रही है, इस पर अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो युवा जो है, जनता जो है, वो लगातार ये कह रही है, वो लगातार ये चीज़ें कह रही है कि शायद राहुल गांधी जैसे नेता कहीं ना कहीं वाकई प्रधानमंत्री बनने का सपना तो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने की सोच भी रहे हैं। और अगर राहुल गांधी कांग्रेस को जिस तरह से मजबूत कर रहे हैं, इसका फर्क हम ज़मीनी स्तर पर भी देख रहे हैं। तो देखिए मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कोसों दूर आगे निकलती चली जा रही है। हर जगह चर्चा राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की हो रही है। और जो चर्चा आज हो रही है, क्या ये बताता है कि कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है, अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने की कोशिश की जा रही है। और जो खोई हुई ज़मीन तलाश कर रही है कांग्रेस पार्टी, यही वक्त है कि एक बहुत बड़ा फेरबदल, एक बहुत बड़ा बदलाव होता नजर आएगा। हालांकि जो अपडेट रहेगा राजनीति से जुड़ा, उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ा, 2024 के चुनाव से जुड़ा, विपक्षी पार्टियों में क्या हलचल चल रही है, विपक्ष में क्या हालात है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस अगर बीजेपी को टक्कर देती है तो ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।